हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सदिश के दिक् अनुपात 2, -3, 6 है और परिमाण 21 है, वह सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें एक सदिश ज्ञात करना है यहाँ पर, जिसका परिमाण कितना होगा, 21 होगा और दिक् अनुपात हमें उसके दिए गए हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इकाई सदिश को लिखेंगे। कि देखिए, कोई भी सदिश अगर हमें इकाई सदिश के रूप में व्यक्त करना है तो उसे किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इकाई सदिश या फिर मात्रक सदिश भी आप इसे कह सकते हो। इकाई सदिश होता है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये होता है इकाई सदिश। क्यों होता है? क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का योगफल जो होता है, इसके वर्गों का योगफल जो होता है, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अर्थात जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसे कहते हैं इकाई सदिश। यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होते हैं? उस सदिश के दिक् कोसाइन होते हैं। ये बात आप याद रखें। आइए अब हम प्रश्न में जो दिया है उसकी बात करते हैं। हमें दिक् अनुपात दिए गए हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ। देखिए, दिक् अनुपात को हम ए से व्यक्त करते हैं तो ए बराबर कितना दिया है? 2। बी का मान कितना है? -3। और सी का मान कितना है? 6। तो ए बी सी दिए गए, इससे हम क्या करेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के मान निकालेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो एल बराबर होता है, ये होता है प्लस माइनस ए और बटे में आएगा वर्गमूल। यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ये होगा। तो देखिए, ये होगा प्लस माइनस, यहाँ पर ए की बात करें तो ए का मान कितना है? 2 और बटा वर्गमूल के अंदर क्या होगा? 2 का वर्ग 4 -3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग होगा 36। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा +-2 और बटे में कितना आ जाएगा? जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। ये हमने एल का मान निकाल लिया। अब हम एम का मान भी निकाल लेते हैं। एम बराबर होगा +-बी और बटे में होगा वर्गमूल के अंदर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। तो ये होगा प्लस माइनस, बी का मान कितना है? -3 है, तो इसको लिख दिया हमने -3 और बटे में वही आ जाएगा 4 प्लस का 9 और प्लस का 36। ये लिख दिया हमने। देखो, इसको भी हल करेंगे तो ये कितना आएगा? ये होगा माइनस प्लस, यहाँ पर बनेगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 7। अब हम एन का मान भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। एन बराबर सूत्र जो बनेगा वो हम लिख सकते हैं। एन का जो सूत्र बनेगा वो होगा प्लस माइनस सी और बटे में होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस हो जाएगा सी का वर्ग। तो ये होगा प्लस माइनस, कितना मान है हमारे पास? 6 और बटा वर्गमूल के अंदर फिर से वही होगा 4 प्लस का 9 और प्लस का 36। जब इसे हल करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस, यहाँ होगा 6 और बटे में कितना आ जाएगा? 7। तो हमने एल एम एन अर्थात जिसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कहते हैं, ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम इकाई सदिश लिख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे इकाई सदिश। तो अतः अतः इकाई सदिश, इकाई सदिश, जो इकाई सदिश होगा वो कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको। इकाई सदिश बराबर होगा, जैसा आपसे कहा, ये होता है हमारा एल आई कैप, ये होता है एम जे कैप और एन के कैप। ध्यान रहे, यहाँ पर एल एम और एन दिक् कोसाइन होते हैं। तो अब हमारा एल का मान कितना आया? देखो, एल का मान आया है +-2/7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम +-2/7 और ये होगा आई कैप। उसके बाद देखिए, -+3, तो यहाँ पर होगा माइनस प्लस, ये होगा 3 बटे में होगा 7 और ये होगा जे कैप। उसके बाद फिर देखिएगा, यहाँ पर +-6 है, तो ये है प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया 6
बटे में हुआ 7 और यहाँ पर हो गया k कैप। तो ये हमने इकाई सदिश लिख लिया है। अब हमें कितने परिमाण वाला सदिश चाहिए वो हम प्रश्न में पढ़ लेते हैं। हमसे कहा गया है कि परिमाण क्या होना चाहिए 21। तो इसी बात को मैं लिख देता हूँ अब कि परिमाण 21 इकाई वाला सदिश। तो जब हमें परिमाण 21 इकाई वाला सदिश चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 21 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पर देखिए सभी के बटे में 7 है तो मैं बटे में 7 लिख दूंगा और यहाँ पर हो जाएगा +-2, ये होगा आई कैप, उसके बाद होगा माइनस प्लस, ये होगा 3 j कैप और फिर होगा प्लस माइनस, ये होगा 6 k कैप। सभी के बटे का 7 मैंने बाहर ले लिया है। अब 7 के बड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 7 के बड़े से इसको आप 3 बार काट सकते हो और 3 का अंदर गुणा भी कर सकते हो। मैं इसको काट के भी दिखा देता हूँ। ये कट गया 3 बार और 3 से गुणा करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये होगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6 i कैप, उसके बाद ये होगा माइनस प्लस, ये मिलेगा 3 से गुणा करोगे तो 9 j कैप और इसको 3 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा k कैप। तो ये 21 परिमाण 21 इकाई वाला सदिश हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।